नमस्कार आप सभी लोगों को। आज हम उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट करेंगे। उधम सिंह नगर 26 दिसंबर 1995 को नैनीताल से अलग होके बना था, जिसमें 3 एरियाज को मिला के ये बना हुआ था, जिसमें था रुद्रपुर को, किच्छा और खटीमा। इन 3 एरियाज को मिला के उधम सिंह नगर बना था 26 दिसंबर 1995 को नैनीताल से अलग होके। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमें बहुत ज़रूरी समझनी है। जैसे देखो, जो उधम सिंह नगर है ये पहले साउथ में, सदर्न पार्ट में, सबसे दक्षिण का ये डिस्ट्रिक्ट है। और इसकी बाउंड्री किसके साथ लगी हुई है? देखो, यूपी के साथ लगती है साउथ में। ठीक है, अगर ईस्ट की तरफ देखोगे तो नेपाल की बाउंड्री आ जाती है। उसके बाद आप नॉर्थ में देखोगे तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट मिलती है आपको। इसी तरीके थोड़ा बहुत इलाका जो चंपावत की तरफ है, जो नॉर्थ ईस्ट की साइड को देखोगे तो आपको इसमें मिल जाएगा चंपावत। मतलब नैनीताल, चंपावत, नेपाल और यूपी, इन एरिया से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, उधम सिंह नगर का हेडक्वार्टर है रुद्रपुर में। यहाँ पे पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। पाताल तोड़ कुएं क्यों? क्योंकि ये तराई वाला क्षेत्र है, पानी सब जाके इकट्ठा यहीं पे हो जाता है, तो यहाँ पे कुएं बहुत मिलते हैं। देखो, अब कुएं बहुत मिलते हैं, इसी चीज से हम 3 चीज लिंक कर सकते हैं। देखो, तराई वाला क्षेत्र हो गया और कुएं हैं यहाँ पे, तो क्या होगा? खेती अच्छी होगी, पहली बात। दूसरी चीज क्या होगी यहाँ पे? अगर खेती अच्छी हो रही है तो मतलब खेती कैसे अच्छी हो रही है? कुएं, कुएं मतलब नलकूप, सबसे ज्यादा हैंडपंप यहीं पे होंगे। आपको हैंडपंप की बात करूं या सिंचाई की व्यवस्था की बात करूं, सबसे ज्यादा आपको उधम सिंह नगर में दिखेंगे। तो अगर पानी अच्छा है तो खेती अच्छी होगी। खेती अच्छी होने का मतलब क्या है? यहाँ पे चावल की, गेहूं की, गन्ने की खेती बहुत बढ़िया होती है। मतलब सबसे ज्यादा गेहूं, चावल, गन्ना इसी डिस्ट्रिक्ट में होता है। अब देखो, गन्ना यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है तो मतलब चीनी भी सबसे ज्यादा यहीं पे होगी, चीनी की मिले। तो देखो, ऐसे कोरिलेट करते हुए चलोगे ना तो चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलो ठीक है, ये तो मैं एक छोटा सा इस ग्लिम्स दे रहा था आपको। अब स्टार्टिंग से बात करते हैं। उधम सिंह नगर जैसे बताया 26 दिसंबर 1995 को मिलके बना था रुद्रपुर, किच्छा, खटीमा से, जो कि ये सब नैनीताल के अंदर पहले आता था। ये सब नैनीताल से अलग होके बना। एरिया की बात करें तो इसका 25-42 किलोमीटर का इसका एरिया है। ठीक है, पॉपुलेशन यहाँ पे 16.5 लाख के आसपास की पॉपुलेशन है। सेक्स रेशियो यहाँ पे 19,920 है। देखो, जब भी सेक्स रेशियो की बात होती है 1000 के कंपैरिजन में होता है, तो मैं हर बार ये चीज़ बोलने से इसको स्किप करूंगा, टाइम भी बचेगा ना। सेक्स रेशियो 920। और फिक्र मत करो, मैं बाद में एक सबकी एक सीरीज बना दूंगा, जैसे लिटरेसी रेट में कौन है, सेक्स रेशियो में कौन डिस्ट्रिक्ट पहले आता है, कौन पीछे आता है, पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, और ये सब चीज़ें में कवर हो जाएगा, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं तहसील की। देखो, 7 तहसीलें, 7 ब्लॉक हैं और 9 एमएलए सीट है। ऐसे समझो, 7 तहसील, 7 ब्लॉक, 9 एमएलए सीट। 7 तहसील कौन से? काशीपुर, किच्छा, खटीमा, सितारगंज और बाजपुर, जसपुर और गदरपुर। ये क्या है? यहाँ पे तहसीलें हैं। तो ब्लॉक क्या है? ब्लॉक भी देखो, काशीपुर ब्लॉक है, रुद्रपुर एक इसमें अलग सा ब्लॉक आ जाता है, रुद्रपुर, खटीमा, सितारगंज, बाजपुर, जशपुर, गदरपुर। तो देखो, जो तहसील है वही ब्लॉक भी है, बट किच्छा अलग हो गया। किच्छा को हटा के, किच्छा तहसील था तो किच्छा को ब्लॉक नहीं बनाया, ब्लॉक किसको बना दिया? रुद्रपुर। मतलब तहसील किच्छा है बट ब्लॉक किच्छा नहीं है। ब्लॉक में कौन आ गया? रुद्रपुर आ गया। ठीक है, ब्लॉक मतलब होता है, देखो, बहुत बड़ा एरिया। ऐसे समझो, तहसील, जैसे तहसील हर जगह की एक तहसील होती है, उसी हिसाब से हर जगह का एक ब्लॉक होता है। ब्लॉक बनता है गाँव से मिलके एक ब्लॉक, या कोई एक एरिया से, एक एरिया के डेवलपमेंट के लिए एक ऑफिस बनाया जाता है, एक चेन होती है, वो चेन का पार्ट है एक ब्लॉक। ठीक है, अब बात करते हैं एमएलए। देखो, 9 एमएलए यहाँ की सीट्स हैं। 9 एमएलए में से कौन कौन सी सीट है? 9 की सीट बताऊं तो मैं, देखो, काशीपुर, रुद्रपुर, खटीमा, सितारगंज, बाजपुर, जसपुर, गदरपुर, ये सब सीटें हैं। जो ब्लॉक की सीटें हैं वही एमएलए की सीटें भी हैं, बट यहाँ पे एक जो जाएगा, किच्छा की सीट आ जाएगी, नानकमत्ता की सीट आ जाएगी जो एसटी की है, और बाजपुर जो एससी की सीट है। देखो, अब ये पता होना चाहिए कि राज्य में 13 एससी की सीट है और एसटी की 2 सीटें हैं। ठीक है, अब नगर निगम की बात करते हैं। देखो, उधम सिंह नगर में 2 नगर निगम है जो 2013 में बने थे, रुद्रपुर और काशीपुर। ठीक है, अब बढ़ते हैं। अब आपने सुना होगा कि सर्वाधिक नगरीकरण किसका है? तो सबसे ज्यादा देहरादून का है, फिर नैनीताल का है, फिर उधम सिंह नगर का आ जाता है। अब सर्वाधिक एसटी, सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं वो उधम सिंह नगर में मिलेंगे आपको, परसेंटेज में भी सबसे ज्यादा मिलेंगे। ठीक, उद्योग की बात करें, देखो जहाँ पे जमीन समतल है, तराई वाला क्षेत्र है, सब कुछ फैसिलिटी है। देखो, पानी वहाँ पे मिल जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आराम से पहुंच जा रहा है, कन्वीनियंस की बहुत ईजी फैसिलिटी है वहाँ पे। तो सही बात है, उद्योग भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा।
यही चीज़ है। सिंचित क्षेत्र मैंने बताया, तराई का क्षेत्र, तो सिंचित क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा हो गया। सबसे ज़्यादा नलकूप यहीं पे मिलेंगे आपको। सर्वाधिक चावल, गेहूं, गन्ना सब यहीं पे होगा। लीची की बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है। सबसे ज़्यादा लीची होती है देहरादून में, उसके बाद होती है उधम सिंह नगर में। नहरों की मैंने बताया, देखो जब जब तराई वाला क्षेत्र है, सब कुछ आसानी है तो सब कुछ वहां पे होगा। नहरें भी बहुत अच्छी होंगी, बोया जाएगा, सब बोया भी सबसे अच्छे जाने वाला क्षेत्र होगा। ये सब उधम सिंह नगर में होगा। बताया सर्वाधिक गन्ने, गन्ने ज्यादा है तो क्या होगी, चीनी की मिलें भी सबसे ज्यादा होंगी। ये सब सर्वाधिक चीजें उधम सिंह नगर में। उसके बाद कहते हैं सबसे कम। देखो सबसे कम यहाँ पे जो चीज है, सबसे पहली चीज है वो है फॉरेस्ट। सबसे कम फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे। और साक्षरता भी कम है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे साक्षरता आती है, महिला साक्षरता भी इसमें कम ही है। ये सब की ना मैं एक अलग से सीरीज बनाऊंगा, वहां पे सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो इस पे कुछ ज्यादा परेशान होने वाली कोई चीज नहीं है। अब बात करते हैं रिवर। देखो उधम सिंह नगर में जो रिवर है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है शारदा रिवर। शारदा नदी में दो दो परियोजना है। एक है लोहिया हेड और एक है खमीटा परियोजना, जो 1955 में स्टार्ट हुई थी। इसी तरीके से किच्छा नदी है। किच्छा नदी में कौन सा है, डोरा डैम है। मैं डैम भी बताता रहा हूँ आपको। भाखरा नदी पर हरिपुरा डैम है। और ऐसी एक बैगुल सुकली डैम, ये सब बैगुल डैम जो है ये सितारगंज में। सुकली डैम ये कहाँ है, ये भी उधम सिंह नगर में आता है। और बाकी नदियों की बात करें, देखो कल्याणी नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रुद्रपुर के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। ढेला नदी भी है, काशीपुर में है। उसके बाद दाप उसके बाद देखो कुछ ऐसी नदी है जो यहाँ से पास होकर निकलती है, जैसे दापका नदी नैनीताल से निकलती है बाजपुर में। ऐसी बाकरा नदी नैनीताल से निकलती है कानपुर उधम सिंह नगर तक। गौला या गार्गी नदी नैनीताल से उधम सिंह नगर तक जाती है। देओवा नदी ऐसी नैनीताल से उधम सिंह नगर तक जाती है। नंदोर तो पता होना चाहिए, नंदोर क्या है, एक वन्य जीव विहार भी है, जो नैनीताल और उधम सिंह नगर के बाउंड्री पे है। ये भी नैनीताल से नारंग मतलब। एक है गुलर भोज जलाशय, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुलर भोज आता है उत्तर उधम सिंह नगर में है। अब बात करते हैं मंदिरों की। देखो मंदिरों की बात करते हैं, मंदिरों के साथ साथ मैं ताल भी बता देता हूँ आपको। देखो तीन ताल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तीन भी नहीं आप दो बोलो। देखो एक है गिरी ताल, एक है द्रोण ताल। आप ऐसे समझो, उधम सिंह नगर में द्रोण गिरी जी मिलते हैं। द्रोण गिरी जी मतलब उधम सिंह नगर में द्रोण ताल और गिरी ताल। ऐसे गिरी ताल या गिरी सरोवर बोल दो, एक ही बात है। अब बात करते हैं मंदिरों की। देखो सबसे पहले यहाँ पे मनसा देवी का मंदिर, मनसा मंदिर है यहाँ पे, मनसा देवी का मंदिर है। नानक बत्ता साहिब सबको पता होगा। अटरिया देवी का मंदिर, अटरिया मेला भी लगता है रुद्रपुर में, ठीक है। बोटेश्वर महादेवी काशीपुर में है। माँ बाला सुंदरी, देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ बाला सुंदरी क्या थी, चंद्रवंशों की कुल देवी भी थी। ऐसे ही माँ चामुंडा देवी, ये सब मंदिर हैं जो उधम सिंह नगर में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद मेले की बात करें, मैंने बताया देखो अटरिया मेला उधम सिंह नगर में लगता है, ठीक है, जो कि रुद्रपुर में लगता है। रुद्रपुर में क्योंकि अटरिया देवी का मंदिर भी रुद्रपुर में है। उसके बाद झंडी महोत्सव, ये भी रुद्रपुर में होता है। चैती का मेला, ये बाला सुंदरी, जो जो बाला सुंदरी देवी हैं, वहीं पे एक मेला भी लगता है, चैती का मेला, जिसे हम चैती का मेला भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ भी जाओ चैती का मेला कहाँ लगता है, बालेश्वर माँ बाला सुंदरी देवी के यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो एक और मेला है जो बहुत अलग सा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, राम डोला मेला। राम डोला का मेला जो खटीमा में लगता है। अब नंदोर मैंने बताया था, देखो नंदोर वन्य जीव विहार और नंदोर नदी भी बहती है। तो नंदोर वन्य जीव विहार 2012 में बना था नैनीताल उधम सिंह नगर में। इसका एरिया 270 किलोमीटर का एरिया आ जाता है इसमें। किलोमीटर का मीटर स्क्वायर का, ऐसा कुछ स्क्वायर मीटर का एरिया आ जाता है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो उधम सिंह नगर से दो व्यक्ति खास तौर पर पूछे जा सकते हैं। एक गुमानी पंत जी, जो काशीपुर में जिनका जन्मभूमि मानी जाती है, जिन्हें लोक रत्न भी हम बोलते हैं। दूसरे हैं केसी बाबा, उधम सिंह नगर के थे ये भी। न्यूज़पेपर की बात करें, दो यहाँ पे न्यूज़पेपर थे। एक था पर्वत पुत्र, दूसरा था चौराहा समाचार पत्र। देखो पवन पुत्र रुद्रपुर से निकलता था, और चौराहा जो निकलता था समाचार पत्र काशीपुर से निकलता था। सिडकुल की बात करते हैं, सिडकुल के 7 औद्योगिक संस्थाएं हैं, जिसमें से 3 कहाँ पे, उधम सिंह नगर में। जिसमें सितारगंज हो गया, एक पंतनगर हो गया, रुद्रपुर हो गया। 3 में से कौन कौन सा, देखो एक सितारगंज हो गया, दूसरा क्या है आपका पंतनगर हो गया, ठीक है, और तीसरा क्या हो गया, एक रुद्रपुर हो गया, ठीक है। तो ये 3 जो यहाँ पे हैं। सितारगंज में देखो, सितारगंज में एलडी को सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क बनने वाला है, फेज 2 यहाँ पे प्रस्तावित है सितारगंज। अब बात करते हैं रुद्रपुर की। देखो रुद्रपुर मैंने बताया था, रुद्रपुर पहली बार रुद्रचंद्र ने बसाया था। कल्याणी नदी के किनारे है। 2013 में नगर निगम बना था। 2013 में 2 नगर निगम बने थे, एक काशीपुर और एक रुद्रपुर।
उत्तराखंड ग्राम विकास संस्था यहीं पे, उत्तराखंड की ग्राम विकास संस्थान यहीं पे है। मेला मैंने बताया था अटरिया मेला और झंडी महोत्सव का मेला यहीं पे लगता है। ठीक है, उसके बाद जसपुर। देखो जसपुर मैंने बताया था, जसपुर से सिर्फ एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक टाउन एरिया कमेटी बनी थी जसपुर में 1850 में। ठीक है, और जसपुर का पुराना नाम क्या है? बाहाजाफर। देखो पुराने नाम की बात करें, जब आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। काशीपुर का नाम पुराना गोविशाण था, ऐसी काशीपुर को उज्जैनी नगर भी बोलते हैं। ऐसे जसपुर, जसपुर का नाम था पहले बाहाजाफरा। खटीमा का नाम था मकरपुर। ठीक है, ऐसे खटीमा, खटीमा का पुराना नाम मकरपुर। खटीमा में एक चीज इंपॉर्टेंट है, रामडोला का मेला लगता है यहाँ पे। देखो बाजपुर सबको पता है, बाज बहादुर चंद ने बसाया था। अब आता है पंतनगर, वेरी इंपॉर्टेंट। पंतनगर क्या है? देखो पहली चीज तो है, पंतनगर गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पे रखा गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, कृषि विश्वविद्यालय, जो 17 नवंबर 1960 को नेहरू जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1972 में गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम लग दिया। पहले जो यहाँ के कुलपति थे वो थे एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन। ठीक है, हरित क्रांति का श्रेय जाता है इसे। यहाँ पे एक हवाई अड्डा है, फूलबाग। राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक औद्योगिक आस्थान का विकास यही पंतनगर में हो रहा है। राज्य का एकीकरण औद्योगिक संस्थान भी यहीं पे, नेस्ले कंपनी कहाँ पे? पंतनगर में। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है काशीपुर। देखो काशीपुर क्यों है? काशीपुर को मैनचेस्टर सिटी भी बोला गया है, काशीपुर को गोविशाण भी बोलते हैं, उज्जैनी नगरी भी बोला गया है। मैंने बताया था 1636 में काशीपुर बसाया गया था काशीनाथ द्वारा, जो कि अधिकारी थे राजा देवीचंद्र के वहां। तराई क्षेत्र है, देखो पूरा उधमसिंह नगर तराई क्षेत्र है, ढेला नदी के किनारे है काशीपुर। 1872 में काशीनगर को नगर पालिका बनाया गया था पहले। ठीक है, फिर 2013 में क्या हुआ? दो नगर निगम बना दिए, काशीपुर और रुद्रपुर, आपको पता है। राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल कहाँ पे? काशीपुर में है। हस्तकला और हस्तकला या हथकरघा के लिए क्राफ्ट डिजाइन केंद्र काशीपुर में बनाए गए। मंदिर यहाँ पे मैंने बताया था, मोटेश्वर महादेव का मंदिर है, माँ बाला सुंदरी का चैती देवी का मंदिर है। देखो बाला सुंदरी क्या थी बताई थी मैं, चंद्रवंशों की कुल देवी भी है, इसलिए यहाँ पे चैती का मेला लगता है। चैती के मेले में बॉक्सर जाति के जो लोग हैं बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। माँ चामुंडा देवी का मंदिर यहाँ पे है। एक तुमरिया डैम है यहीं पे, जो 1961 में बना था। कवि गुमानी पंत का जन्मभूमि है काशीपुर। ठीक है, उसके बाद आईआईएम। देखो आईआईएम 2011 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये काशीपुर में है। बस इतना ही इनसे इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें।